एक तो हम कुछ चीज़ें पिछली क्लास में बात कर रहे थे कि भाई अगर तो फ्रीलांसिंग शुरू करनी है तो कुछ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपका काम होना चाहिए और उन प्लेटफॉर्म्स पर भी आपको होना चाहिए। इसमें से मैंने कहा था लिंक्डइन, और लिंक्डइन मैंने कहा था फ्री है, मतलब इसके ऊपर हमें कुछ इन्वेस्ट नहीं करना। फाइवर पर हमें इन्वेस्ट करना है, अपवर्क पर भी हमें इन्वेस्ट करना है, मगर लिंक्डइन पे हमें कुछ इन्वेस्ट नहीं करना सिवाय इसके कि अपनी स्किल इन्वेस्ट करें और अपना टाइम इन्वेस्ट करें। मतलब ये दो चीज़ें हमें वहाँ पर इन्वेस्ट करनी है। सो लिंक्डइन का अकाउंट सबका होना चाहिए। इसी तरह ग्राफिक्स की सपोर्ट चाहिए हमें। अब वो ग्राफिक्स की सपोर्ट चाहे तो किसी ग्राफिक टूल की वजह से मिल जाए आपको, यानी फोटोशॉप से मिल जाए, इलिस्ट्रेटर से मिल जाए, कोरल से मिल जाए, किसी को ये आता है। और जिसको ये नहीं आता वो सपोर्ट ये वाली ले ले कैनवा से। जो लोग मोबाइल पे बहुत कंफर्टेबल हैं, ठीक है ना, मुख्तलिफ ऐप्स यूज़ करते हैं और कुछ डिज़ाइन कर लेते हैं, इट्स ओके। हमें डिज़ाइन चाहिए, मतलब हमें कुछ प्लेटफॉर्म डिज़ाइन नहीं चाहिए हमें। आप अगर कोई सर्विस ऑफर कर रहे हो, गिग लिख रहे हो, अपवर्क पे जाकर प्रपोजल दे रहे हो, लिंक्डइन पे जाकर कुछ ऑफर दे रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कुछ अपनी ऑफर को ग्राफिकल फॉर्मेट में दिखाना है किसी को। अगर हम ग्राफिकल फॉर्मेट में किसी को अपनी ऑफर नहीं दिखा सकते तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है कि वो इंप्रेसिव ऑफर तो नहीं होगी। मतलब मैं अगर किसी को 4 लाइनें लिखकर कोई मैसेज दूं और उससे कहूँगा भाई ये काम उससे करवा लो, तो वो तो कभी भी इंप्रेस नहीं होगा जब तक मैं उसे ग्राफिक्स की शक्ल में नहीं दिखाऊंगा। तो ग्राफिक की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। इवन आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या नहीं हैं, मगर फिर भी आपको ग्राफिक की सपोर्ट ज़रूरी है। अगर आप डाटा एंट्री की जॉब ढूंढ रहे हैं तो भी आपको गिग का इमेज तो डिज़ाइन करना है। जब तक आप गिग का इमेज डिज़ाइन नहीं करोगे आप कैसे किसी को इम्प्रेस करोगे? या लिंक्डइन पर पोस्ट लगाओगे तो जब तक उसमें तस्वीर नहीं होगी किसी को कैसे पता लगेगा क्या सर्विसेज दे रहे हैं? क्योंकि पिक्टोरियल फॉर्मेट ऐसा फॉर्मेट होता है जिससे आपका मैसेज बहुत जल्दी चला जाता है। जो टेक्सचुअल फॉर्मेट होता है वो तो बहुत लेंथी होता है, वो तो पढ़ना पड़ेगा भाई। आपने 4-4 लाइनों के 2 पैराग्राफ लिखे हुए हैं तो वो जब तक कोई बंदा पढ़ेगा नहीं उस वक्त तो समझ में नहीं आएगा कि आप क्या मैसेज है, आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो। तो हमें ग्राफिक्स पे पहले तो सपोर्ट चाहिए, उसके लिए मैंने आपको सारे तरीके बता दिए हैं। सो अब मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि आपका फाइवर अकाउंट है, ठीक है, आपका लिंक्डइन अकाउंट है, आपका कैनवा भी बना हुआ है, या आपके पास कोई ऐसा तरीकाकार है जिससे आप इमेज डिज़ाइन कर सकते हो। क्योंकि जब तक आप ये काम नहीं कर सकेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकोगे, अदरवाइज आप कोर्स कंप्लीट कर लोगे। अब हम बढ़ रहे हैं गिग लगाने की तरफ, ठीक है, यानी कि हमने अपनी स्किल को एडवर्टाइज कैसे करना है। अब हम ये देखने लगे कि हम अपनी स्किल को किस तरह से एडवर्टाइज करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमने फाइवर पर जाकर अपनी स्किल प्रेजेंट करनी है, और वो जो प्रेजेंट करने का तरीका, यानी जैसे हम कहते हैं ना न्यूज़पेपर में ऐड लगाना है, तो न्यूज़पेपर में ऐड लगाना बोलते हैं ना, इसी तरह जो फाइवर पर हमने ऐड लगाना है अपनी स्किल का, इसे हम बोलते हैं गिग। यानी फाइवर पर जब आपने एडवर्टीजमेंट करनी है तो वो किस शक्ल में करनी है? गिग की शक्ल में करनी है। यानी हमने जो प्रपोजल दे रहे हैं कि भाई मेरे पास ये सर्विसेज हैं, मेरे पास ये स्किल्स हैं, अगर आपको ये स्किल्स चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्किल को सेल करने के लिए मुझे एक गिग बनानी है, मुझे गिग की शक्ल में अपनी सर्विस को ऑफर करना है। गिग ऐसे ही है जैसे इश्तेहार लगा देते हैं, चाहे वो बैनर से लगा दें, चाहे अखबार में लगा दें, चाहे टीवी पर आ रहे हैं, तो वो हमारा ऐड है। चलिए अब आए आगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप गिग की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन गिग लगाने से पहले हमें जब कुछ चीज़ों का पता होना जरूरी है, हमें समझ में आ जाएगा जब हम अपनी कोई गिग लगाएंगे तो कुछ बुनियादी चीज़ों का पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि हम सेलर हैं, हमें पता होना चाहिए ना कि सेलर होते कितने हैं और कितनी तरह के सेलर्स होते हैं। सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो सेलर है हमारे पास, डेट इज कॉल्ड, जिसे हम कहते हैं ना न्यूज़। अच्छा, एक सेलर था वो जो मैं आपको दिखा रहा था, उस पर लिखा हुआ आ रहा था फाइवर चॉइस, लिखा था ना, दैट इज नॉट अ टाइप ऑफ सेलर। एक पे लिखा हुआ था प्रो, दैट इज नॉट अ टाइप ऑफ सेलर, बल्कि उसको प्रो का टैग जो दिया है, ये लेबल दिया, वो किसने दिया? फाइवर ने दिया। उसको फाइवर चॉइस का लेबल किसने दिया? फाइवर ने दिया। और फाइवर चॉइस के लेबल का मतलब क्या है? फाइवर चॉइस के लेबल का मतलब ऐसे ही है कि जैसे मिसाल के तौर पर कोई कंपनी आए पिक सोल्यूशन में, और पिक सोल्यूशन में आकर कहे कि जनाब हमें ना इतने ग्राफिक डिज़ाइनर्स की ज़रूरत है, 10-15 ग्राफिक डिज़ाइनर्स की ज़रूरत है। पिक सोल्यूशन वाले क्या करें कि उनके पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो कोर्स कंप्लीट किया है ना, वो भी 80-90 स्टूडेंट्स ने किया है, तो उन सबको इंटरव्यू करवा दें। लेकिन फिर पिक सोल्यूशन वाले काम और करेंगे, वो क्या करेंगे? पिक सोल्यूशन बताएंगे कि ये जो 10 बच्चे हैं ना, इनको तो हमने टेस्ट किया हुआ है, यानी इन्होंने हमारे साथ काम भी किया हुआ है और ये बड़े ब्रिलियंट है,
इनका काम हमने देखा भी है, तो पीक सॉल्यूशन रिकमेंड करता है कि आप इनको ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर हायर कर दो। इसका मतलब क्या होगा, कंपनी एकदम उन्हीं 10 को कंसीडर करना शुरू हो जाएगी। वो कहेगी क्या फिर मुझे क्या जरूरत पड़ी है इतने लोगों को टेस्ट करने की, हमें बंदे भी 7-8 चाहिए थे, इन्हीं 10 में से फिल्टर करेंगे। इसी तरह अगर फाइवर पर कोई आपको कहेगा कि ये फाइवर्स चॉइस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बायर्स के लिए आसानी होगी, मतलब बायर का डाउट ही खत्म हो गया। बायर कहेगा नहीं फिर ना तो मुझे टॉप रेटेड चाहिए, अभी हम पढ़ते हैं टॉप रेटेड क्या होता है, ठीक है, ना मुझे लेवल 1 वाला चाहिए, ना मुझे लेवल 2 वाला चाहिए, मैं लूंगा फाइवर चॉइस, तो मैं फाइवर ने रेकमेंड कर दिया, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे तंगी भी हुई तो मैं फाइवर को ही कंप्लेंट कर दूंगा, मैंने तो आपकी रिकमेंडेशन के ऊपर एक बंदे को लिया था, वो तो मुझे अच्छा सर्व नहीं कर रहा, ठीक है। सो फाइवर चॉइस इज नॉट अ टाइप ऑफ सेलर। फाइवर चॉइस का मतलब ये है कि ये एक सेलर है, हो सकता है ये लेवल 1 का हो सकता है ये लेवल 2 का हो सकता है ये टॉप रेटेड हो, लेकिन फाइवर के एल्गोरिथम के मुताबिक ये बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहा है। मतलब कैसे अच्छी सर्विसेज दे रहा है, इसका फीडबैक बहुत अच्छा है, इन टाइम सर्विसेज देता है, इसको रिव्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं, काम इन टाइम देने लगा हुआ है, डिलीवरी की परसेंटेज 100% है, काम मुकम्मल करने की परसेंटेज 100% है। इसका मतलब क्या हुआ, फाइवर ने उसे क्या दिया, ये कौन है, फाइवर चॉइस, तो हम उस पर चले जाएंगे। सो फाइवर चॉइस इज नॉट अ टाइप ऑफ सेलर। सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि फाइवर चॉइस कोई टाइप ऑफ सेलर नहीं है, बल्कि फाइवर की रिकमेंडेशन है। और ये अभी इसने रिसेंट डेज में इसको शुरू किया, ये पहले नहीं था, ये प्रो और फाइवर चॉइस भी रिसेंट डेज में आया। इससे पहले वो सिर्फ लेवल्स को दिखाता होता था, लेवल यहाँ कुछ नहीं दिखाता था, यहाँ 1 दिखाता था, यहाँ 2 दिखाता था, ये टॉप रेटेड था, यानी ये लेवल्स की टाइप्स है। सबसे पहले लेवल कौन सा है, वो जो आप हो, ठीक है ना, तो इसकी शक्ल को खराबी आ रही है। सबसे पहला सेलर जो है वो न्यू सेलर है। न्यू सेलर का क्या मतलब है, बिल्कुल नया आया है भाई, पहली दफा आया, अकाउंट बनाया और गिग लगा दिया, तो इसको हम बोल रहे हैं न्यू सेलर। इसका मतलब है ना ये लेवल 1 है, ना ये लेवल 2 है, ना ये टॉप रेटेड है, किसी कैटेगरी में नहीं आ रहा, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है, तो ये फाइवर चॉइस भी नहीं बन सकता। क्या ख्याल है, ऐसे तो नहीं है ना कि आप आए गिग लाए और फाइवर कह दीजिए फाइवर चॉइस, ऐसे तो नहीं कहेगा ना। और फाइवर चॉइस इज नॉट पेड, ये भी ध्यान में रखना है। फाइवर चॉइस मींस क्वालिटी, फाइवर को लग रहा है कि क्वालिटी का सेलर है। क्वालिटी का सेलर कब होगा, जब वो सेल कर रहा होगा, तो अभी तो आप नए आए हो, अभी तो आप सेल ही नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप फाइवर चॉइस तो बन ही नहीं सकते हो। फाइवर चॉइस आप उसी वक्त बनोगे जब आप कुछ ऑर्डर्स कंप्लीट करोगे। अच्छा, अब ये न्यू सेलर क्या है और कब होता है, क्या कर सकता है ये। सबसे पहली बात तो ये है कि एक न्यू सेलर जो है वो 7 गिग्स लगा सकता है, ठीक है, 7 गिग्स लगा सकता है। मतलब क्या हुआ कि आप न्यू सेलर के तौर पर आए हैं, तो आपके पास चॉइस है कि आप 7 सेलिंग गिग्स लगा सकते हो। आमतौर पर क्या होता है, जो नए लोग आते हैं वो एक ही गिग लगा लेते हैं और फिर बैठ जाते हैं, वेट करते हैं कि भाई ये रिजल्ट आएगा, कब आएगा देख लेते हैं। 7 गिग्स नहीं लगाते। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कुछ जंग अखबार में इश्तिहार लगाने के गया उनके पास, उन्होंने मुझे कहा कि जनाब ये हमारा जो इश्तिहार है ना, इसमें हमारा पैकेज चल रहा है 5000 रुपीज़ का, और उस 5000 रुपीज़ में आप एक हफ्ते में 7 इश्तिहार लगा सकते हैं। लेकिन मैं जब माइंड बनाकर गया था ना, मैं माइंड बनाकर गया था एक ऐड का, और मुझे ये भी था कि 5000 रुपये में वो एक ऐड लगा रहे हैं। उन्होंने कहा भाई आजकल हमारी एक ऑफर चल रही है कि आप 5000 रुपया दो, चलो हम कहते हैं 6000 कर दिया उन्होंने, हाँ, लेकिन आप 6000 में 4 ऐड लगा सकते हो। तो जब आप उन्हें 6000 पे करोगे तो आप कितने ऐड लगवाओगे, ऐसा तो एक ऐड पे खामोश तो नहीं हो जाओगे ना कि भाई एक लग गया, लगवाने तो मैं एक ही गया था। अब आपको जब 4 की ऑप्शन मिल रही है, 4 तो लगाने हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि गिग अपॉर्चुनिटीज को लेने के लिए मुझे क्या करनी है, 7 गिग्स की अपॉर्चुनिटी को यूज करना। अब 7 गिग की अपॉर्चुनिटी ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि एक गिग लगाई डुप्लीकेट, एक और गिग लगी डुप्लीकेट, एक और गिग लगी। अपनी गिग को डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करना है, ताकि अगर मेरी एक नजर ना आ रही हो तो दूसरी नजर आ रही है। और आपने ये देखना है, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो ग्राफिक डिजाइनर के बाद तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन्हें वो सेल कर सकता है। एक तो नहीं है लोगो डिजाइन, बिजनेस कार्ड, डायरीज, कैलेंडर, और आप जो ग्राफिक डिजाइनर है मुझे खुद बता देंगे भी क्या क्या है, कितनी सारी चीजें हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ऐसे तो नहीं है एक ही लगाए लोगो डिजाइन की, एक ही लगा दे बिजनेस कार्ड की, सोशल मीडिया डिजाइन, ये भी ग्राफिक डिजाइनर की गिग है। यूट्यूब थंबनेल, ये भी ग्राफिक डिजाइनर की गिग है, यानी कि यूट्यूब थंबनेल का बहुत काम है, ये भी ग्राफिक डिजाइनर की गिग है। और ये वाली गिग्स लगाओगे तो वो कहते हैं कि आप अगर आप फ्रेशर हो, बिल्कुल ब्रांड न्यू आए हो, फाइवर पर आज अपना अकाउंट बनाया है, सेटिंग वगैरह कर ली है, अब आप सेलिंग करने आ चाह रहे हो, तो आप गिग लगाओगे, आप 7 गिग लगाओगे, 7 गिग की आपके पास चॉइस है एज ए न्यू सेलर, नॉट लेवल 1।
सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन एज ए फ्रेशर नहीं लगा सकते। यही पढ़ रहे हैं कि कितनी लगा सकते हैं। अच्छा, कैनवा के अंदर गिग कैसे लगानी है? कैनवा यूज करना आता है? नहीं, समझ नहीं आ रहा कैसे यूज करना है। अच्छा, हमारा कोर्स जरा शॉर्ट है, मैं एक काम करूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, और आपकी जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर कैनवा को यूज करने की वीडियो बनाकर उसमें लगा दूंगा, ताकि वो वाला लेक्चर यहाँ मिलना, ठीक है। तो यहाँ लगाएंगे ना तो टाइम हमारे पास शॉर्ट होगा, हम चीज़ें कम सीखेंगे। तो कैनवा को यूज करने की एक वीडियो मैं बनाकर भेजूंगा, ताकि जिसमें आप ये समझें कि हम गिग बना रहे हैं, ठीक है, और गिग को टारगेटेड बनाना है, गिग का साइज कैसा होना चाहिए, गिग के ऊपर कैसी तस्वीर लगानी है, कैसा टेक्स्ट लगाना है, कितनी तस्वीरें होनी चाहिए, गिग के ऊपर क्या दिखाना है आपने, ठीक है, वो गिग को टारगेट करके कैनवा को यूज करके मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, वो मैं आपकी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। अब ये कितनी गिग्स हैं यही तो आज पढ़ रहे हैं, ये भी हमें पता लग जाएगा कि 7 और 7 से ज्यादा हम किधर तक जाएंगे। न्यू सेलर क्या करेगा, टॉप रेटेड सेलर क्या करेगा, क्या अर्निंग होगी, क्या फाइवर की लिमिटेशन है जिसको उसे अडॉप्ट करना है, यही हम पढ़ रहे हैं। तो ये हमें पता लग गया कि एज ए न्यू सेलर नंबर ऑफ गिग्स 7, ठीक है ना जी। अच्छा, अब वो क्या कहता है नंबर 2, दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज। इसका क्या मतलब है? जैसे आप नीचे आते हो फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, है कॉलेज वाले क्या करते हैं, आपके सामने एक ब्रोशर रखते हैं और बताते हैं जनाब ये फाउंडेशन का जो कोर्स है ना ये 8,000 रुपये का है, फाइन, आपने ले लिया। उसके बाद एक आपको सारी इन्फॉर्मेशन आई, उनको पता लगा, समझ आ गया इसको ये कोर्स, उसके बाद वो एक और पेज आपके सामने रखते हैं और वो ये कहते हैं कि ये है एडवांस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़े हो ना फाउंडेशन में, वो कहते हैं ये है एडवांस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ये टॉपिक्स भी पढ़ें जो एडवांस के हैं, ठीक है, तो इसके लिए इतने पैसे एक्स्ट्रा हैं। उसके बाद एक और पेज रखते हैं साथ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसमें सिखा नहीं रहे हैं, उसमें एक बेसिक लेवल का सिखा रहे हैं, इंटरमीडिएट लेवल का सिखा रहे हैं, एक एडवांस है। एडवांस का क्या मतलब है, एक्सेल एडवांस कौन यूज करेगा, जो ऑफिस में एज ए अकाउंट्स जॉब कर रहा होगा, उसके लिए उन्होंने एक और कोर्स बना दिया और उन्होंने कहा कि भाई ये 15 दिन का या 18 दिन का या 20 दिन का एक एडवांस एक्सेल का कोर्स है और इसके इतने पैसे हैं। अब क्या हो रहा है, आपको चीजें ज्यादा मिलनी शुरू हो गई है, उसके लिए वो चार्ट में भी ज्यादा करना शुरू हो गया। यही वो आपको कह रहा है, कहता है कि आप 2 एक्स्ट्रा सर्विसेज ऐड कर सकते हैं हर गिग में। यानी आपने एक सर्विस ऐड की, लोगो डिजाइन, फॉर एग्जांपल मेरी आपने ने यूं पकड़ा हुआ था ना हाथ से, इसके गिरस को छोड़ दो यार, मैं आपको मना करने वाला था लेकिन आप पकड़ के क्यों बैठे हो, पकड़ के क्यों बैठे हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रही है, पकड़ के बैठे हो ना इसलिए गिरा। मैं मना कर देता तो शायद मैं गिरता, है ना। अच्छा, 2 एक्स्ट्रा सर्विसेज पर गिग, इसका क्या मतलब है कि आपने एक गिग लगाई है, अब आप चाहो तो उसके साथ 2 एक्स्ट्रा सर्विसेज दे सकते हो। मिसाल के तौर पर मैंने कहा लोगो डिजाइन बनवा लो, ठीक है, इट्स फाइन, मैंने उसमें लिखा उसको कि मैं आपको 3 रिवीजन्स दूंगा। अब रिवीजन्स का क्या मतलब है, भाई लोगो डिजाइन बनवा रहे हैं आप, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि जो मैं बना कर दूं आपको लगे वही ठीक है, आपको भाई इसको इस तरह थोड़ा मॉडिफाई कर दो, इसका मतलब क्या हुआ, चेंज किया, ये जो चेंज है ना इट्स कॉल्ड रिवीजन। फिर उसने दोबारा मुझे मैसेज किया कि भाई अब ये जो चेंज किए ना बस ये एक चीज रह गई, ये भी कर दो। इसका मतलब क्या हुआ, पहले मैंने लोगो डिजाइन क्रिएट किया, फिर मैंने दूसरी दफा मॉडिफाई किया, फिर मैंने तीसरी दफा मॉडिफाई किया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक गिग के साथ उसको ऑफर दे देता हूँ, क्या ऑफर देता हूँ, एक्स्ट्रा ऑफर देने लगा उसको मैं, उसे मैं कहता हूँ कि भाई मैं आपसे जो है ना $20 लूंगा एक्स्ट्रा, उसमें मैं आपको अनलिमिटेड रिवीजन दे देता हूँ कि भाई आप जितनी मर्जी रिवीजन दो। अनलिमिटेड का मतलब ये भी तो नहीं होगा, लाइफ टाइम तो नहीं होगा ना, जब तक वो मुझसे काम करवा रहा है उसी तक को मतलब वैसे मैंने उसको 3 दिए तो हो सकता है वो 10 दफा मेरे पास आ जाए, लेकिन मैंने उसे $20 एक्स्ट्रा चार्ज कर दिए। वो ये कह रहे हैं कि आप इतनी एक्स्ट्रा सर्विसेज भी अपनी एक गिग पर ऐड कर सकते हो। समझ में आ गया एक्स्ट्रा सर्विसेज का क्या मतलब है, यानी कि बेसिकली वही सर्विस है, उसी की आगे से एडवांसमेंट। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल एक दिया कॉलेज की और एक एग्जांपल दिया मैंने आपको लोगो डिजाइन, ठीक है, और आपको रिवीजन का भी समझ में आ गया होगा। रिवीजन का क्या मतलब है, रिवीजन का मतलब क्या है कि आपने कोई एक चीज बनाकर दी, उसको पसंद नहीं आई, वो कह रहा है इसको इस तरह कर दो, इसमें ये रिवीजन है। और जी क्या अब मैं कहता हूँ 3 रिवीजन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 दफा मैं उसको रिवीजन नहीं दूंगा, मैं उसको सिर्फ 3 रिवीजन दूंगा, चौथी रिवीजन नहीं दूंगा उसको। चौथी रिवीजन के लिए अगर वो मेरे पास आएगा तो मैं उसे दूंगा भाई ये पैकेज में शामिल नहीं है, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। अच्छा, अब आए जरा और नीचे, क्रिएट कस्टम ऑफर्स। कस्टम ऑफर्स का क्या मतलब है, कहता है कि भाई आपने एक गिग लगाई है, उसके साथ आप कस्टम ऑफर जितनी मर्जी लगाते हैं, तो लगाइए ना भी हमने कस्टम ऑफर्स, एडवांस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एडवांस एक्सेल, ठीक है, उसके साथ ही उन्होंने एकदम लगा दिया एडोब फोटोशॉप 20 डेज, एक और ऑफर आ गई ना बीच में। अब वो कह रहा है कि कस्टम ऑफर्स लगानी है वो ले दें, वो उस गिग का हिस्सा नहीं है,
तो कहता है $20,000 की आप कस्टम ऑफर लगा सकते हो, मतलब जरूरी तो नहीं कि उसने लेनी है, आप तो लगा रहे हो ना, सिर्फ उसको चाहिए होगी तो ले लेगा, नहीं चाहिए होगी तो इग्नोर कर देगा वो। तो कहता है आप $20,000 की इसमें कस्टम ऑफर्स भी लगा सकते हो। और आखिर में क्या कह रहा है वो आपको कि भाई 14 दिन कह रहा है अब आपने क्या कहते हैं गिग्स लगा दी है, ठीक है, 7 गिग लगाई। अब 7 गिग का मतलब क्या, आपको ऑर्डर भी आना चाहिए ना, मतलब 7 गिग्स लगाएंगे तो आपका क्या मतलब है कि 7 गिग का मतलब 7 ऑर्डर मैक्सिमम, क्या कह रहा है 7 गिग इक्वल्स टू 7 ऑर्डर्स। नो, मतलब एक बार भाई बैनर लगा दिया, भाई बैनर लगा दिया ना, एक बैनर लगाया, उसके साथ कितने स्टूडेंट्स अंदर आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं ना, एडमिशन तो बहुत सारे हो रहे हैं, बैनर तो एक ही लगा हुआ है। तो इसका मतलब है 7 गिग्स का मतलब 7 ऑर्डर्स नहीं है, अनलिमिटेड ऑर्डर्स। वो अनलिमिटेड ऑर्डर्स इनफिनिट भी हो सकते हैं, वो अनलिमिटेड ऑर्डर 5 भी हो सकते हैं, वो अनलिमिटेड ऑर्डर 50 भी हो सकते हैं, और नहीं भी हो सकता कभी आई नहीं ऑर्डर, ऐसा भी हो सकता है ना। तो अब हमने ये देखना है, वो ये कह रहा है कि भाई ऑर्डर्स कितने होंगे। अब हम ये देख रहे हैं ना कि अब हमने न्यू से अगले पर जाना है, तो सिर्फ गिग लगाने से तो अगले पे शिफ्ट नहीं होंगे। ऐसा तो नहीं है मैंने 7 गिग लगाई तो होगा आप लेवल 1 बन गए, मैंने 20 गिग लगाई तो होगा लेवल 2 बन गए, मैंने 50 गिग लगाई तो होगा अभी आप टॉप रेटेड बन गए, ऐसे नहीं है। बल्कि ऑर्डर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि अब मैं अगले लेवल पर जा सकता हूं कि अगले लेवल पर नहीं जा सकता हूं, ठीक है। तो 14 दिनों में तो हमें पैसे मिलेंगे, ठीक है जी। अब वो क्या कह रहा है, यानी वो क्या कह रहा है आपके पास 7 एक्टिव गिग्स होनी चाहिए, ऑर्डर्स आ रहे हैं, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। अब इसने सिर्फ आपको पहले लेवल पर कह दिया आपके पास 7 गिग्स हैं, 7 गिग्स के अगेंस्ट ऑर्डर आ रहे हैं, ऑर्डर्स आएंगे तो अगले लेवल पर शिफ्ट करेंगे, ऑर्डर्स नहीं आएंगे तो हम उधर ही स्टैंड खड़े रहेंगे। यानी मैंने 7 गिग्स लगाई, कुछ नहीं हो रहा, इट्स ओके, 7 गिग्स लगी हुई है, उन्हीं के ऊपर ऑर्डर का हमें वेट करना है, ठीक है, अदरवाइज हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब एज ए फ्रेशर आप क्या कर सकते हो, 7 गिग्स लगा सकते हैं, और आपने अपनी 7 गिग्स को एकदम ज़ाया भी नहीं करना, समझ के ज़ाया करना है, अंडरस्टैंड करके ज़ाया करना है, मतलब उसका एल्गोरिदम समझना है कि मैं 1 गिग लगा रहा हूँ तो उसका एल्गोरिदम अब मुझे क्या कहने लगा हुआ है, मैं कहाँ फंस रहा हूँ, पहली गिग में मैंने जो गलती की है वो दूसरी में ना करूँ, जो दूसरी लगाते हुए की है वो तीसरे में ना करूँ, ताकि 7 गिग्स मेरी कम से कम पहली 2 पॉलिश ना हो तो बाकी की 5 तो अच्छी खासी पॉलिश गिग्स होनी चाहिए कि रिजल्ट दें मुझे। अब वो ये कह रहा है, कहता है भाई अब आप लेवल 1 पर कैसे पहुँचोगे। कहता है इसका पहला क्राइटेरिया तो ये है कि आप पिछले 2 महीनों में एक्टिव हो, ठीक है। कहाँ पर एक्टिव हो, फाइवर पर एक्टिव हो, यानी फाइवर पर आप मौजूद हैं। अब फाइवर पर मौजूद होने का मतलब क्या है, क्या वो आपको देख रहा है कि आप खोल के बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि अगर उस पर कोई इंगेजमेंट आती है तो आप उस पर आंसर कर रहे हैं, क्योंकि गिग्स तो मैंने लगा ली है सारी, हो सकता है मैंने सारी ना लगाई हो, मैंने बाद में लगा ली हो जी। अच्छा, अब दूसरे नंबर पर क्या कहता है, कहता है भाई लेवल 1 पर पहुंचने लगे हो अब आप, उसका तरीका, उसका मेन क्राइटेरिया क्या है, 10 ऑर्डर्स, 7 गिग्स लगाई थी, कहता है आपको 10 ऑर्डर्स आ गए, ठीक है, 10 ऑर्डर्स आपने कंप्लीट कर लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब फाइवर आपको दर्जा दे देगा लेवल 1 का, यानी आपने 10 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए, ऑर्डर्स नॉट गिग्स। गिग्स तो हमारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो हम लोगों को दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट लोग हमें ऑफर कर रहे हैं कि भाई मैं आपसे काम कराऊंगा, मैं आपसे काम कराऊंगा, कहता है आपसे 10 लोगों ने काम करवाया, यानी आपने 10 ऑर्डर्स किए, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब कंप्लीट एटलीस्ट 10 ऑर्डर्स ऑल द टाइम। इसका क्या मतलब, इसका मतलब भी 7 गिग्स लगी थी, चाहे वो महीने में, 2 महीने में, जितनी भी देर में लगी हैं, जब आपको 10 ऑर्डर टोटल मिल गए उसके ऊपर, ठीक है, इसके लिए कोई टाइम बंदिश नहीं है, जैसे ही आपके 10 ऑर्डर्स कंप्लीट होंगे वो क्या कहेगा, आपको लेवल 1 बना देगा। अब ये लेवल 1 है ना, ये मेरी गिग के साथ नजर आता है ना, ओके। अच्छा, उसके बाद आगे क्या कहता है, कहता है सिर्फ ये अकेला क्राइटेरिया नहीं है, इसके साथ एक और क्राइटेरिया भी है, वो क्या है, $400। कहता है भाई आपने जो 10 गिग्स लगाई हैं उसमें आपने इतने डॉलर्स भी कमाने हैं, यानी इतने पैसे आपने अर्न किए हैं, उसमें $400 की गिग होनी चाहिए। हाँ, मिसाल के तौर पर $10 की एक गिग हो, $10 की तो होगी ना यार, कम से कम, है ना, $10 फाइवर है ना, फाइवर का मतलब क्या है, 5 की गिग होगी, तो हम कह रहे हैं $10 की एक गिग है, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो, कितने हो गए, 100 हो गए, तो इसका मतलब $400 तो नहीं हुए, हमें $400 के लिए अपनी गिग की वैल्यू को देखना पड़ेगा, अदरवाइज आपने 10 ऑर्डर्स को कंप्लीट कर लिए, मगर आपके पास $400 अर्न नहीं हुए, इसलिए आप सेटिंग में नहीं गए। उसके बाद अगली एक और, अभी ये खत्म नहीं हुआ क्राइटेरिया, यानी एक क्राइटेरिया नहीं है, नंबर ऑफ क्राइटेरियाज हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रेटिंग।
कहता है 4.7, मिनिमम 4.7। लोग जो रिव्यूज देते हैं, रिव्यूज देख रहे थे ना, नीचे लिखे हुए आ रहे थे रिव्यूज, कहता है आपके पास मिनिमम रिव्यू 4.7 का होना चाहिए। अब 4.7 के रिव्यू का मतलब क्या है? मैं कहता हूँ कि मेरे 10 क्लाइंट्स से 10 क्लाइंट्स में से 7 क्लाइंट्स ने मुझे रिव्यू दिया 5 का। 5 का रिव्यू कैसे दिया? 5 स्टार। पता है ना आपको, रिव्यूज में स्टारिंग होती है ना, रिव्यूज में स्टार्स बने हुए आ रहे होते हैं। तो 5 लोगों ने तो मुझे दे दिए 5 स्टार्स और 5 लोगों ने मुझे दे दिए 4 स्टार्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि शायद मैं ये अचीव कर लूँ। यानी मुझे 4 स्टार को अच्छा रिव्यू नहीं समझना। मतलब वैसे मैं अगर आपको रिव्यू दूँ, मैं आपका क्विज लूँ और मैं ऐसे कहूँ मेरी 5 स्टार रिव्यू दूंगा मैं आपको, तो अगर मैं किसी को 4 दूंगा तो वो बुरा तो नहीं होगा, ठीक है ना? बुरा तो नहीं होगा। मतलब मिसाल के तौर किसी स्टूडेंट के नंबर 70 आते हैं, बुरे तो नहीं है 100 में से, 80 आए तो भी बुरे नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं भाई, 100 में से 100 तो अच्छा रिव्यू है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा रिव्यू है। नहीं तो 100 में से 95 या 100 में से 92, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने क्लाइंट को रिक्वेस्ट करनी है रिव्यू के लिए, तो हमने उसे कहना है कि भाई आपने हमें 5 स्टार रिव्यू देना। 4 वाला चक्कर नहीं डालना। 4 वाला रिव्यू अच्छा रिव्यू नहीं है, चाहे वो गूगल पर मिले तो चाहे वो हमें किसी प्लेटफॉर्म पर मिले। 4 का और 3 का रिव्यू तो बहुत ही बुरा है। यानी अगर आप 4.7 से 4.6 पे आ गए आपके रिव्यूज रेटिंग, तो इसका मतलब है फिर भी वो आपको दूसरे पे लेकर नहीं जाएगा। अगले लेवल पर लेकर जाने के लिए वो कहता है कम से कम आपको 4.7, वो जो था ना फाइबर चॉइस, वो यहाँ 4.9 था, यहाँ 5 था। इसका मतलब क्या हुआ, फीडबैक बहुत अच्छा था उसका। उसके बाद क्या कहता है, 90% की 3 ऑप्शन आ रही है ओवर 90 डेज। पहली ऑप्शन आ रही है रिस्पॉन्स रेट, दूसरी ऑप्शन आ रही है कंप्लीशन रेट, और तीसरी ऑप्शन आ रही है ऑन टाइम डिलीवरी। सबसे पहले है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का क्या मतलब है कि भाई लोगों को आपकी गिग नजर आई, क्लिक किया, क्लिक के बाद उन्होंने आपको मैसेज किया और कुछ पूछा आपसे, आपकी गिग से मतलब आपने उसको रिस्पॉन्स दिया 3 दिनों के बाद, उसने पढ़ लिया, उसके बाद फिर उसने एक और सवाल पूछा, फिर आपने 4 दिनों के बाद उसको रिस्पॉन्स। इसका मतलब है कि आपका रिस्पॉन्स टाइम बहुत पुअर है, आपको फौरी रिस्पॉन्स देना है। ठीक है, इसका क्या तरीका कार है? इसका तरीका कार ये है कि फाइबर का एप्लीकेशन अपने मोबाइल पे भी इंस्टॉल करो। जैसे वो भी हाथ में मोबाइल पकड़ के बैठे हुए थे ना, तो आपको मोबाइल पकड़ के सोना है हाथ में ना, तो फिर ऑर्डर आपको आने हैं ना। यहाँ हम बिजनेस कर रहे हैं, देखिए जिस जगह पर हम बिजनेस करने लगे हुए हैं, जिस जगह पर हम बिजनेस करने लगे हुए हैं, वो हमारे टाइम के साथ मैच तो नहीं करते ना। वो तो उनका दिन होता है, हमारी रात होती है, उनकी रात होती है, हमारा दिन होता है। तो उस हिसाब से हमें ये चीज़ देखनी है कि हमें उनके टाइम को मैच करना है। अब लैपटॉप लेके तो नहीं बैठ सकते, लेकिन मोबाइल तो है ना कि भाई चलो भाई रात को आँख खुली, देखा भाई फाइबर के ऊपर मैसेज तो नहीं आया हुआ, कोई जवाब देते हैं। जितना जल्दी जवाब देंगे उतना रिस्पॉन्स रेट आपका स्ट्रॉन्ग होगा। अच्छा, उसके बाद एक है ऑर्डर डिलीवर करना और एक है ऑर्डर कंप्लीट करना। ये 2 चीज़ें अलग हैं। ऑर्डर कंप्लीशन डेट और ऑर्डर डिलीवरी डेट, वो कहता है ये भी 90% होनी चाहिए। यानी रिस्पॉन्स टाइम भी 90%, कंप्लीशन रेट भी 90%। अगर ये भी 80% पर आ गया, 70% पर आ गया, 50% पर आ गया, फिर आप अगले लेवल पर नहीं जाएंगे। इसको भी आपको मेंटेन करना है। उसके बाद क्या कहता है, रिसीव नो वार्निंग्स। ऐसी वार्निंग्स का क्या मतलब है? वार्निंग्स का मतलब ये है कि क्या प्लेटफॉर्म आपको आपकी किसी हरकत की वजह से वार्न तो नहीं कर रहा कि भाई ये इलीगल है, ये हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? ऐसे का मतलब क्या होगा? ऐसे का मतलब तो यही है ना कि भाई बैठे तो फाइबर पर हुए, लेकिन काम उससे फेसबुक के थ्रू करना शुरू कर दें या लिंक्डइन के साथ काम करना शुरू कर दें कि भाई लिंक्डइन पर आ जाओ। मैं खुद ही उसको मैसेज करता हूँ उधर से कि जनाब अगर आपने डिस्काउंट चाहिए तो मेरे से लिंक्डइन पर आकर काम करवा दो। इसका मतलब अगेंस्ट हो रहा है ना काम के बाद। तो कह रहा है आपने कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट नहीं जाना। अगर उसके अगेंस्ट जाएंगे आपको वो वार्निंग देगा, और ये वार्निंग के लिए क्या कोई लिमिट रखी है? कोई चॉइस नहीं दी है यहाँ पर। यहाँ पर वो वाली चॉइस 4.7 भी नहीं है। यहाँ पर कहता है नो वार्निंग, कहता है कुछ गलत हरकत नहीं करनी है, ठीक है, कंट्रोल में बैठना है। कई लोग क्या होते हैं कि बायर्स आते हैं वहाँ पर और वो आपको कहते हैं कि जनाब इधर से उस प्लेटफॉर्म पर आ जाए, मैं आपको ऑर्डर देता हूँ, ठीक है। तो उनकी रिलायबिलिटी भी बीच में से कम हो जाती है। अभी तो ये है ना कि मैं फाइबर पर आऊँगा तो मुझे पता लगेगा ये जो क्लाइंट है इसकी रिलायबिलिटी फाइबर है। तो अगर मैं किसी और जगह पर ले जाऊँगा उसको, ठीक है, तो इसका तो मतलब है कि हो सकता है वो मुझसे काम करवाए और पैसे ही ना दे, भी पॉसिबल है, ठीक है। सो इसलिए हमें वार्निंग को भी कंट्रोल करना है। अब ये मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं ये कमोबेश एक जैसी होंगी। अगर वो फाइबर पे, अच्छा फाइबर पे रहते हुए कोई पे ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। क्या होता क्या बेसिकली, इसका मैकेनिज्म क्या है?
फाइबर का मैकेनिज्म ये है कि आप ये समझेंगे एक है फाइबर, एक है वायर और एक है सेलर, एक चौथा बंदा भी अभी जो कि हमें नजर नहीं आ रहा होता। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है भाई, जो क्या करता है बेसिकली, जैसे ही बायर ऑर्डर प्लेस करता है उसकी पेमेंट उधर चली जाती है, वो गारंटर है बीच में, उसके बाद उसके पैसे हैं, यानी बायर के पास नहीं है पैसे ऑर्डर करने के पास, पैसे चले गए उस बंदे के पास, लेकिन उसका एक सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं कि भाई ये जो सेलर है जब ये सारे काम कर लेगा तो ये अकाउंट उसमें जाएंगे, फाइबर उसको भी पे कर रहा है। तो उसने असल में जिसने ऑर्डर प्लेस किया उसने पैसे फाइबर को होल्ड करवा दिया, फाइबर ने अपने थ्रू होल्ड किए हुए पैसे, जैसे ही उसने ऑर्डर कंप्लीट किया पैसे उसके अकाउंट में चले गए। लेकिन और कब गए, ऐसे नहीं गए, 15 डेज के बाद गए, 15 डेज के बाद आपके अकाउंट में आने हैं, पहले नहीं आने। 15 डेज तक गड़बड़ होगी तो फिर वापस हो जाएंगे। मिसाल के तौर बायर कंप्लेंट कर देता है कि ना भी टास्क जो मैंने दिया था ये तो टास्क हुआ ही नहीं, तो फिर केस खराब हो गया ना, उसका पेमेंट उसको नहीं आएगी। 100% गारंटी है कि पैसे आपको आएंगे, ठीक है। अपवर्क में कुछ इशू है, अपवर्क में ऐसा इशू है कि वो आपको दिखा रहा होता है कि भाई ये वाला जो बंदा है ये वेरीफाइड है या वेरीफाइड नहीं है, ठीक है, वो भी बता देता है, लेकिन वो अनवेरीफाइड बंदा भी दिखाता है कि यार इसके ऊपर रिलाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, लेकिन इधर तो 100% हमारे पास रिलायबिलिटी है, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या कह रहा है वो, लेवल 1 की बात कर रहे हैं ना। अब क्या कहता है, कहता है भाई जब आप स्टार्टर थे ना तो आप लगा रहे थे 7 गिग्स, कहता है अब आप लेवल 1 पे शिफ्ट हो गए हो अपने सारे क्राइटेरियाज पूरे करते हुए, अब आप लगा सकते हो 10 गिग्स, यानी अब 3 गिग्स आपको एक्स्ट्रा मिल गए। कहता है अब आप कितनी लगाओगे, अब आप 10 गिग्स लगाएंगे, यानी अब आप और 10 गिग्स लगा सकते हो मजीद लेवल 1 में आने के बाद 10 गिग्स लगा सकते हो, ठीक है। पहले कितनी लगा सकते थे, 7। और याद रखेंगे इसके मैकेनिज्म में किसी जगह पर पैसे इन्वॉल्व नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं फाइबर को कहूँ कि भाई 10 दे रहा है तो मैं कहूँ ये लोग पैसे पकड़ो मुझे 20 कर दो, ऐसा नहीं है। 10 मीन्स 10 और सब ऑर्गेनिक है, मतलब पेड नहीं है ये। अपवर्क में बहुत सारा हिस्सा पेड का है, यहाँ पर पेड का कोई पार्ट नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं आगे से, फिर वही चीज़ें आ गई इसकी भी 4 एक्स्ट्रा सर्विसेज जो भी हमने डिस्कस की हैं। कहते हैं इसमें भी आप 4 एक्स्ट्रा सर्विसेज लगा सकते हो और इसमें भी पैसे आप कब विड्रॉ करोगे, आफ्टर 14 डेज, ठीक है। अच्छा, अब कहता है कि आपने जब ये काम किया तो अब आप चले गए लेवल 2 पर। अब हम देखने लगे लेवल 1 से, हम मतलब जब स्टार्टर थे तो 7 गिग्स में आ रहे थे, उसने कहा भी 10 ऑर्डर कंप्लीट कर लो तो मैं लेवल 1 पे ले जाऊंगा। अब हम ये देख रहे हैं कि वो लेवल 2 पे हमें कब लेकर जाएगा, ठीक है जी। अब वो क्या कह रहा है, नंबर 1 सबसे पहले कहता है एक्टिवेट आप कितनी देर से हो, 120 डेज से, ठीक। पहले कहता है 60 डेज से, तो लाजमी बात है जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, दिन भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मुझे एक्टिव होना भी जरूरी है। एक्टिव का क्या मतलब है कि जरूरी नहीं मुझे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, उनका भी मैं जवाब दे रहा हूँ, तो वो भी एक्टिव की कैटेगरी में आ रहा है कि भाई मैसेजेस को आंसर कर रहा हूँ। कंप्लीट एटलीस्ट 50 ऑर्डर्स, इसका क्या मतलब हुआ, हाँ जी, क्या कहता है, कंप्लीट एटलीस्ट 50 ऑर्डर्स ऑल द टाइम। कहता है ऑल द टाइम आपने 50 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं तो आप लेवल 2 में पहुंच गए। और उसके बाद फिर वही वाले सारे क्राइटेरियाज आगे जो पहले वाले थे, तकरीबन मिलते जुलते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक अमाउंट चेंज हुआ होगा। इसमें अब कितने डॉलर्स कह रहा है, $2000 इसमें कह रहा है, ठीक है। इधर कितने थे, $400, ठीक है। अब अमाउंट बढ़ता जा रहा है, कहते हैं अब आपने अभी तक जो है $2000 अर्न कर लिए हुए हैं, बाकी की तकरीबन चीजें वही हैं। तो अब आपको क्या मिल रहा है, कहते हैं अब आप क्या कर सकते हो, अब आप 20 गिग्स लगा सकते हो। हाँ, 7 से शुरू हुआ, कहां पर गई बात, 10 पे गई, 10 से अब कहां आ गई, 20 पे। आगे क्या कह रहा है, 5 एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा का क्या मतलब, 5 एक्स्ट्रा सर्विसेज दे सकते हैं उसको, ठीक है। क्रिएट कस्टम ऑफर्स, इतने की लगा सकते हैं। यहां पर एक नई चीज आपको मिली और वो है कस्टमर सपोर्ट। कहता है जब आप लेवल 2 पर होंगे तो मैं आपको स्पेशल कस्टमर सपोर्ट भी दूंगा। कस्टमर सपोर्ट का मतलब क्या है, इश्यूज,
ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है आपको कुछ करते हुए, कोई ट्रांजैक्शन करते हुए, फाइवर प्लेटफॉर्म प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप वो प्रॉब्लम इनके साथ जब डिस्कस करोगे, तो अगर आप सेकंड लेवल के सेलर हो तो प्रायोरिटी पर फाइवर की टीम आपको जवाब देगी। लेवल 1 पे प्रायोरिटी नहीं हो, मिसाल के तौर पर लोग कंप्लेंट करते हैं कुछ फाइवर को, उसमें से एक कंप्लेंट जो है, मैं कहता हूँ 2 कंप्लेंट जो है वो लेवल स्टार्टर की हैं, 2 कंप्लेंट जो है वो लेवल 1 की हैं, और 3 कंप्लेंट जो है ना वो लेवल 2 की हैं। तो सबसे पहले वो लेवल 2 की कंप्लेंट्स को सुनेंगे, उसके बाद वो दूसरे लेवल्स पर जाएंगे। तो क्या कह रहा है कि इस दफ़ा क्योंकि आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं ना, वो कह रहे हैं ना आपके पास ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, तो ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, तो अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए हो और उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए आपको कुछ फाइवर से पूछना है, फाइवर जवाब ही नहीं दे रहा आपको, तो फाइवर की रेपुटेशन भी खराब हो रही है ना इस दफ़ा। तो वो कहता है कि अगर तो आप टॉप सेकंड लेवल के सेलर बन चुके हो, तो अब क्या होगा, अब मैं आपको प्रायोरिटी के ऊपर सपोर्ट करूंगा, और अर्निंग इसमें भी 14 डेज में निकालेंगे। मतलब वो कहते हैं ना लेवल 1 है जो, वो भी 14 डेज में, लेवल 2 जो है वो भी 14 डेज में। अब अगर हम आखिर में देखें आकर कि ये जो लेवल 3 है जिसको हम बोल रहे हैं टॉप रेटेड सेलर, हाँ, ये कौन है, 180 दिनों से एक्टिव है। हमने कहा लास्ट अगर तो उसकी कंप्लेंट आएगी तो उसका एक तो ऑर्डर कैंसिल होगा, अब उस पर आ चुका होगा, अब वो जहां पर खड़ा होगा वो जिस क्राइटेरिया में आता है उस वक्त उसी पे रहेगा। अगर वो उसका क्राइटेरिया चेंज हो गया एकदम, क्योंकि अगर तो फॉर एग्जांपल हम सिर्फ एक ही चीज कह लेंगे, कंप्लेंट आई तो रिव्यू कम हो गए और एकदम वो 3.7 पर चला गया, अब वो 3.7 के ऊपर उसको लेवल 1 करके उसको कोई फायदा तो नहीं होगा ना, उसके ऑर्डर्स तो ज्यादा ही हैं। 3.7 किसी का भी क्राइटेरिया नहीं है, स्टार्टर का भी 3.7 क्राइटेरिया नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो बैड बुक्स में चला गया हुआ है, अब वो बैक एंड पे चला गया, अब वो फ्रंट पे नहीं आएगा कभी भी, जब तक वो अपना फीडबैक ठीक। आप समझ लो कि एक किस्म की उसकी शॉप बंद हो रही है वहां पर, क्योंकि 3.7 को तो उसने कंसीडर ही नहीं करना, ना उसने लेवल 1 में कंसीडर करना है, ना उसने स्टार्टर में कंसीडर करना है, क्योंकि फीडबैक पर ही तो काम हो रहा है आपका। और अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर नजर भी नहीं आएंगे ये लोग, 4.7 तक ही लोग सही नजर आ रहे होंगे, और जो होंगे कभी डिस्प्ले हो रहे होंगे उनको कोई ऑर्डर ही प्लेस नहीं हो रहा होगा। या बहुत एंडिंग, और इसमें क्या होता है पहले पेज पर लोग देखते हैं, और पहले पेज के भी पहले 2-3 कॉलम्स जो होते हैं उन्हीं को लोग कंसीडर कर रहे होते हैं, ठीक है, ज़्यादा नीचे नहीं जाते ऑर्डर देने के लिए। बाकी की चीज़ें क्या हैं जी, आगे क्या आ गया, 100 ऑर्डर्स। अब क्या कह रहा है, कंप्लीट एटलीस्ट 100 ऑर्डर्स। कहता है भाई ये जो टॉप रेटेड है ना, इसके पास 100 ऑर्डर्स हैं, भाई 100 ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, हाँ। और वो क्या कहता है कितनी अर्निंग होनी चाहिए, 20,000 और मोर, 20,000 रुपीज़ नहीं, $20,000, ठीक है। तो $20,000 जिसने अर्न किए हैं वो क्या बन चुका हुआ है आपका टॉप रेटेड सेलर। बाकी की चीज़ें उसको फिर वही मेंटेन करनी है दोबारा से, ऐसे नहीं है कि उधर उसको फेवर मिल रही है कि भाई इतने ऑर्डर्स हैं तो चलो गुंजाइश मिल जाए, 4.7 से 4.6 पर आएगी, तादाद क्योंकि ज़्यादा हो गई है तो अनसेटिस्फाइड क्लाइंट में थोड़ी सी मार्जिन देते वो, नो, वही मार्जिन है जो टॉप रेटेड का है, वही मार्जिन है जो लेवल 1 का है। कहता है 4.7 90%, एक ही क्राइटेरिया दोनों में। अच्छा, एक है ऑर्डर कंप्लीशन, इसको भी जरा डिफरेंशिएट कर लो, और एक है डिलीवरी। इन दोनों में क्या फ़र्क है? ऑर्डर कंप्लीशन का क्या मतलब है कि भाई उसने ऑर्डर दिया, आपने ऑर्डर कंप्लीट किया और मैसेज कर दिया आपका ऑर्डर कंप्लीट है, फिर हो सकता है डिलीवरी देने में आपको कुछ घंटे लग जाएं, उसका ऑर्डर भेजने में कुछ टाइम लग जाए, तो वो क्या चीज़ है हमारे पास, वो है डिलीवरी। तो कहते हैं ये दोनों टाइम्स कितने होने चाहिए, 90%, यानी कि सिर्फ कितना मार्जिन दे रहा है, 10% का आपको मार्जिन दे रहा है। इससे ज़्यादा अगर कंप्लेंट होगी तो फिर आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे वहाँ पर। अच्छा, उसके बाद आगे क्या कहता है, वार्निंग नो। यहां पर एक नई चीज आपको मिल रही है, वो क्या है, 7 डेज पेमेंट रिकवरी। हाँ, कहता है क्योंकि अब आपके पास ऑर्डर बहुत ज्यादा है, पैसे भी आपके काफी ज्यादा होल्ड हो रहे हैं, तो अब आप 14 दिनों की बजाय 7 दिनों में अपने पैसे क्लेम कर सकते हो। ये सिर्फ किसको मिलेंगे, ये जितने सेलर्स थे उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही सेलर को मिलेंगे, और वो कौन सा सेलर है, टॉप रेटेड जो सेलर होगा उसको
7 दिनों में पेमेंट मिल जाएगी, ठीक है। बाकी की चीज़ें वही आ रही हैं। ये कितनी गिग्स लगा सकता है? 30 गिग्स। उसके बाद 6 एक्स्ट्रास, क्रिएट कस्टम ऑफर्स और इंजॉय प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट। अब ये प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट कितने लोगों को मिल रही है? लेवल 2 वाले को भी मिल रही है और टॉप रेटेड सेलर को भी मिलने लगी हुई है, ठीक है। सो ये थे हमारे पास लेवल्स, ठीक है। आप अब जब शुरू करने लगे हुए हो तो आपका जो स्टार्टअप हो रहा है, ये भी आपसे मैं स्लाइड शेयर करूंगा। स्लाइड का भी कुछ हिस्सा रहता है, अगली क्लास में पढ़ाऊंगा।